हे प्रभु, जो भी आत्मा इन वचनों से जुड़ी है उसे अपनी शरण में रख। और आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह भक्ति धारा अनंत तक बहती रहे। जब दो आत्माएं विवाह के बंधन में जुड़ती हैं तो क्या उनके कर्म भी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं? क्या पत्नी के पापों का फल पति को भी भोगना पड़ता है? आज हम इस गूढ़ प्रश्न पर चर्चा करेंगे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जैसा कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, कर्म का विधान अत्यंत सूक्ष्म और न्यायप्रिय है। कोई किसी का कर्म नहीं भोगता, लेकिन निकट संबंधों में कर्म का प्रभाव साझा होता है। यानी यदि पत्नी बुरे कर्म करती है, जैसे किसी का अपमान, छल, दूसरों का अहित, तो उसका प्रत्यक्ष फल उसे ही मिलेगा। लेकिन यदि पति उस कर्म में मौन सहभागी है या उसे रोकने का प्रयास नहीं करता, तब वह आंशिक रूप से उस कर्म के फल का भागी हो सकता है। मान लीजिए एक पत्नी झूठ बोलती है, दूसरों का धन हड़पती है और पति को यह सब पता है। अब पति कहे, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो मुझे क्या दंड मिलेगा? लेकिन यदि वह इसे चुपचाप सहता है, समर्थन करता है या रोकता नहीं है, तो शास्त्रों में इसे भी सहभागिता माना गया है। स्वामी जी समझाते हैं, जहां धर्म लुप्त हो रहा हो वहां मौन भी अधर्म की तरह होता है। एक समय की बात है, एक राजा बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन उसकी रानी लालची और निर्दयी थी। वह प्रजा का शोषण करती थी, झूठे कर लगवाती थी। राजा को सब झांत था, परंतु वह कहता, मैं स्वयं पवित्र हूं, तो मुझे क्या भय। परंतु जब अंत आया, यमदूत राजा को भी साथ ले जाने लगे। राजा बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया। तब यमदूत बोले, तुमने अधर्म को होते देखा और चुप रहे, यही तुम्हारा अपराध है। स्वामी जी यह भी कहते हैं, गृहस्थ जीवन एक नाव की तरह है, जिसमें पति पत्नी दोनों सवार होते हैं। अगर एक छेद करता है तो डूबना दोनों को पड़ता है। मतलब यह नहीं कि पति को पत्नी के कर्मों का पूरा फल भोगना होगा, बल्कि यदि वह सजग न रहा तो उसका प्रभाव उसके जीवन में भी आ सकता है। बीमारी, मानसिक तनाव, घर में कलह, आर्थिक हानि के रूप में। लेकिन इसका समाधान क्या है? पत्नी यदि गलत राह पर है तो पति का कर्तव्य है उसे प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन देना, समझाना, उसे धर्म में जोड़ना, शुभ संगत में लाना और स्वयं को धर्म में अडिग रखना। यदि पति ने ईमानदारी से प्रयास किया पर पत्नी फिर भी नहीं मानी, तो स्वामी जी कहते हैं, तब उसका कर्म उसका है और तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो गया। अक्सर लोग कहते हैं, मेरी पत्नी बहुत चिड़चिड़ी है, गलत बोलती है, दूसरों से झगड़ती है, मैं क्या करूं? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, ध्यान, सत्संग और प्रेम, ये तीन साधन आत्मा को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप अपने घर का वातावरण धर्ममय बनाएंगे, जाप, पाठ, सेवा, ध्यान, भजन, तो धीरे धीरे वह शक्ति पत्नी में भी प्रवेश करेगी। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, वैसे ही एक व्यक्ति के अच्छे संस्कार पूरे परिवार को बदल सकते हैं। यही कारण है कि गृहस्थ आश्रम को तपोवन कहा गया है। यहां ध्यान, सेवा और आत्मशुद्धि का कार्य होता है। कर्मों की सृष्टि में कोई किसी का भागी नहीं, लेकिन आत्मा यदि संबंध से जुड़ी हो तो उसके संस्कार भी साझा होते हैं। जो सजग है उसे सृष्टि भी मार्ग देती है, और जो सोया है वह संबंधों की आग में जलता है। तो भाइयों और बहनों, यदि आपकी पत्नी कुछ गलत कर रही है तो उसे छोड़िए मत, उसे बदलिए। प्रेम, संयम, भक्ति और विश्वास से। यही आपके जीवन की परीक्षा है। स्वामी जी कहते हैं, दूसरे को बदलने से पहले खुद में परिवर्तन लाओ। इस संसार में कोई रिश्ता यूं ही नहीं जुड़ता। यदि आपकी पत्नी आपके जीवन में है तो पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो अपने कर्मों को उज्जवल करो और उसे भी उजाला दो, ताकि जब जीवन का अंतिम क्षण आए तो आत्मा कह सके, मैंने किसी के कर्म नहीं भोगे, मैंने सिर्फ प्रेम और भक्ति बांटी थी। अगर आप भी अपने परिवार को धर्म और शांति के मार्ग पर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को साझा कीजिए। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की वाणी का प्रसार कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।